जवां उम्री में इनकलाब की खातिर जान कुर्बान करने वाले भगत सिंह को पाकिस्तान और भारत की तकसीम के सालों बाद आज भी सरहद की दोनों जानिब हीरो तस्लीम किया जाता है। लोग दूर दराज से उनके गांव, स्कूल और दीगर यादगारों को देखने के लिए आते हैं। फैसलाबाद में तहरीक आज़ादी के हीरो भगत सिंह के गांव 105 चक बंगे में उनकी यादें आज भी उनकी रिहाइशगाह और स्कूल की सूरत में मौजूद हैं, जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहां आते हैं। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला के गांव 105 चक बंगे में 27 सितंबर 2007 को पैदा होने वाले भगत सिंह को जंगे आजादी के अहम रहनुमाओं में शुमार किया जाता है। इस गांव को जाने वाली रैली सड़क के आगाज पर भगत सिंह के कारनामों से मुज़य्यन बोर्ड यहां से गुजरने वालों को इस अजीब हस्ती की याद दिलाता है। इनके दिलों में जहां अपने आबाई इलाके की यादें बसी हुई हैं, वही वो इस बात पर भी फख्र महसूस करते हैं कि अब वो इस गांव के मकीन हैं जहां जंगे आज़ादी के हीरो भगत सिंह ने जन्म लिया था। यहाँ अब कोई सिख या हिंदू खानदान तो रिहाइश पजीर नहीं है, ताहम भगत सिंह की हवेली को सकाफती विरसा करार देकर असल हालत में बहाल करने के बाद एक फोटो गैलरी में तब्दील कर दिया गया है। ये हवेली तकसीम के बाद मकामी वकील साकिब विरक के बुजुर्गों को अलाट हुई थी और अब वही इसकी देखभाल करते हैं। उन्होंने बताया कि 1947 में ये घर इनके दादा अफजल कादर विरक को अलाट हुआ था। साकिब विरक ने बताया कि ये 1890 के बने हुए 2 कमरे हैं जो इसी हालत में मौजूद हैं जैसे भगत सिंह के वालिदैन ने बनाए थे। उनका कहना था कि इसकी छत खराब हो गई थी। इसकी छत उतार कर दोबारा कुछ शहतीर और बाले नए डाले गए और बाकी जो थे उनको रंदा लगाकर दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया गया। भगत सिंह की आबाई रिहाइशगाह और स्कूल को 2014 में उस वक्त के डीसीओ नूरुल अमीन मैंगल ने सकाफती विरसा करार देकर इसकी बहाली और तंजीम व आराइश पर तकरीबन 1 करोड़ रुपए के फंड्स खर्च किए थे। उनका कहना है कि इस घर में लगे दरवाजे, खिड़कियां, फर्श और छतें तमाम की तमाम तकरीबन उसी दौर की हैं, जबकि भगत सिंह के जेरे इस्तेमाल तिजोरी, चरखे और इनके हाथ के लगाए हुए बेरी के दरख्त को वो इस हवेली का कीमती असासा समझते हैं। भगत सिंह या इनकी जदोजहद आज़ादी के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों को अपनी आंखों से देखने वाले इस गांव के ज्यादातर अफराद तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन गांव के बुजुर्ग अफराद अब भी भगत सिंह को ऐसे ही याद करते हैं जैसे कोई अपने पुरखों का जिक्र करता है। मोहम्मद सिद्दीक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम हैं और इनकी उम्र 75 साल है। उन्होंने बताया कि भगत सिंह ने जिस कम उम्री में आज़ादी के लिए जदोजहद की, इसकी मिसाल दुनिया में कम ही मिलती है। भगत सिंह के वालिदैन ने गांव के लिए प्राइमरी स्कूल मंजूर करवाया जिसमें दीगर बच्चों के साथ इनका बेटा भी पढ़ा करता था। इसके अलावा लोगों को सहूलत देने के लिए जंज घर बनाया, वहां कुआं बनाया, बरामदे और बैठकें बनाई और गांव के लिए पानी के 3 तालाब बनवाए। भगत सिंह ने गांव के जिस स्कूल से इब्तिदाई तालीम हासिल की थी वो स्कूल अब भी कायम है और इसमें 2 कमरों की वो इमारत आज भी उसी हालत में मौजूद है जैसी वो आज से 100 साल पहले थी। जिस क्लासरूम में कभी भगत सिंह बैठकर पढ़ा करते थे, इसकी दीवारों पर अब बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के साथ भगत सिंह की तस्वीर भी आवेजा हैं। इस स्कूल के हेडमास्टर नसीर अहमद खुद भी भगत सिंह के चाहने वालों में शामिल हैं और उन्होंने अपने हीरो को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक तवील नज़म भी लिखी है जो इस तारीखी इमारत की क्लासरूम्स और भगत सिंह की आबाई हवेली में आवेजा हैं। नसीर अहमद के मुताबिक जब बाहर से लोग इस तारीखी स्कूल को देखने के लिए आते हैं तो फिर यहाँ पढ़ने वाले तालिब इल्मों में भी ये जज्बा पैदा होता है कि वो भगत सिंह की तरह अपना और अपने गांव का नाम रोशन करें। भगत सिंह ने जो एक तहरीक चलाई थी, जो इसकी फिक्र थी, इस फिक्र को आगे लेकर चलें तो हम यकजा हो सकते हैं। मजहब अलग अलग हो सकते हैं, फिरके अलग अलग हो सकते हैं, मगर इंसान तो एक जैसे ही हैं। नसीर अहमद के मुताबिक भगत सिंह ने किसी खास मजहब या फिरके की जंग नहीं लड़ी, बल्कि वो इस खित्ते के पिसे हुए पसमानदा तबकों को बिला तफरीक मजहब अंग्रेजों के जबर से निजात दिलाना चाहते थे। उनके मुताबिक ये भगत सिंह की सोच और फिक्र की जीत है कि जहां 2 मुल्कों का मजहब के नाम पर बंटवारा हुआ था, वहां आज भी भगत सिंह को सरहद के दोनों जानिब अपना हीरो तस्लीम किया जाता है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।